अच्छा, कम अज कम एक शख्स था, मगर वो ऐसा था जो किसी चीज़ का जवाब पेश नहीं कर सकता था क्योंकि वो खुद ही मुश्किल हालात से गुजर रहा था। हाँ, एक शख्स था माँ। वो एंड्रयू के वालिद थे, मगर अपनी उम्र और गैर मुस्तहकम सेहत की वजह से वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, और इसी वजह से एंड्रयू की माँ ने सब कुछ संभाल लिया क्योंकि वही घर के लिए कमाते थे। उन पर मेरे नशा आवर चीज़ें देने के इल्ज़ाम को वो साफ नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं था सिवाय इसके कि मैं रोज़ाना उन्हें जड़ी बूटियों की चाय बनाकर देती थी। तो हाँ, यही सूरत-ए-हाल थी। हूँ, तो ये बात है। और लियू और रोज़ालैंड कहाँ हैं? मैंने उन्हें एंड्रयू के साथ छोड़ दिया क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके अल्फाज सुनने के बाद कि वो खुद मुख्तार आदमी है और मेरा काम आसान है जैसे वो पहले कहा करता था, और उसका काम मेरे काम से ज्यादा मुश्किल है, मैंने फैसला किया कि इसे भी इसी का मजा चखना चाहिए और इसे इसकी गलतियों को तस्लीम करने पर मजबूर करना चाहिए। अगर ये इल्ज़ाम ना होता तो मैं इसे समझाने के लिए कोई और तरीका आजमाती, जैसे वो मेरे साथ बर्ताव करता था वैसा ही मैं इसके साथ करती, मगर उसके बाद इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं था जो मैं अब इख्तियार कर रही हूँ। वो ख़ानदान तो मेरे लिए अजनबियों जैसा था। ठीक है मेरी जान, लगता है यही होने वाला है फिर। तुम दोनों की वजह से मुझे अपने आप से कुछ सुकून महसूस हो रहा है। सोने का वक्त करीब है, मैं जाकर तैयारी कर लेती हूँ। फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना प्यारी। हूँ। रात हो गई है और मैं अपने बिस्तर पर बैठी इस दुनिया की मुश्किलात के बारे में सोच रही हूँ, जबकि वो जज्बात जो मैं समझती थी कि मिटा दिए हैं थोड़ा थोड़ा करके उभर रहे हैं। मैं यादों में खो जाती हूँ, मायूसी और बेबसी की तल्ख यादों में। अचानक एक बिजली चमकती है जो मेरी आंखों में चुभती है और मेरे आंसुओं को बहा देती है, जैसे वो नमकीन आंसू लीमों के जायके से भरे हों। मेरे और एंड्रयू के दरमियान गुजरे तकलीफ दे लम्हात ज़हन में गूंजने लगते हैं और वो ज़ख्मी दिल जिसे बड़ी मुश्किल से संभाला था फिर से फटने लगता है, और अंदर ही अंदर एक तपता हुआ लावा मेरे वजूद को जला देता है। एक लम्हे के लिए एक अनजान सी हमदर्दी उसके लिए मेरे दिल में जगह बनाने लगती है। एंड्रयू, क्या इसने कुछ खाया होगा? वो कैसा होगा? तुम ये ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं खुद मुख्तार आदमी हूँ स्कारलेट, अपनी माँ की खुशी के लिए। नहीं, वो तुम्हारी जरूरत नहीं रखता स्कारलेट। जाग जाओ। इसने खुद कहा था कि वो खुद मुख्तार आदमी है। इसने मुझसे शादी अपने माँ बाप के लिए की थी और बस। तुम एक बार फिर उसके लिए कमजोर हो गई। खुद को थोड़ा मजबूत करो। तुम इस शख्स के लिए बहुत आसान साबित हुई। मैंने सोचा था कि अगर तुम मेरे साथ हो तो जिंदगी में और क्या चाहिए। तुम मेरी उम्मीद थे, अगर दुनिया ना भी मलती तो कोई बात नहीं। मैं ये खुश फहमी पाल बैठी थी कि तुम मेरे हो, मगर तुमने मुझे सिखाया कि चाहे जितना भी प्यार से पत्थर को तराशा जाए, इसका पत्थर होना कभी नहीं बदलेगा। मैं अपना सर तकिए पर रखती हूँ, इसे अपने आंसुओं को जज्ब करने देती हूँ और इस तल्ख हकीकत को कबूल करने की कोशिश करती हूँ। एंड्रयू, तुम एक खूबसूरत तराशा हुआ पत्थर हो। काश तुम वक्त हाथ से निकलने से पहले ये समझ सको। अगला दिन। सुबह हो गई है, मैं खिड़की से बाहर देखती हूँ, आसमान हल्के नीले रंग का है, सफ़ेद बादलों से सजा हुआ, और सूरज की चमकदार किरणें आंखों में उतर रही है। मैं सोचती हूँ, क्या आज की धूप जरा गर्म है? मुझे बावर्ची खाने से खाने के पकने और चमचों के हिलने की आवाज़ आती है, और वहाँ से आती खुशबू मेरे जख्मों को कुछ सुकून देती है। ये यकीनन माँ है जो मज़ेदार नाश्ता बना रही है। शायद सालन और चावल जो वो मेरे आने पर ख़ास तौर पर बनाती हैं, ये मुझे खुश कर देता है। आह, मैं ये क्या कर रही हूँ? यूं ही पड़ी हूँ और माँ को सब कुछ खुद करने दे रही हूँ। मुझे फ़ौरन उठकर उनकी मदद करनी चाहिए, बल्कि मुझे ही उनके लिए नाश्ता बनाना चाहिए था क्योंकि मैं यहाँ उनकी बेटी होने के नाते आई हूँ। माँ, सुबह बखैर। वो मेरी तरफ देखती हैं, उनकी आंखों में बेपनाह मोहब्बत चमक रही है, वही चमकदार मुस्कुराहट जो हमेशा माहौल को खुशगवार बना देती है। तुम्हें भी सुबह बखैर मेरी जान। उनकी आवाज़ कितनी शीरीं लग रही है। माँ माज़रत, मैं आज गैर मुतवक्के तौर पर देर से जागी, शायद कल की वजह से, और मैंने सोचा कि आपकी मदद के लिए आज बावर्ची खाने में आ जाऊं। वो हल्के से हंस पड़ती है। जिंदगी में कम अज कम एक बार सुस्त होना जायज़ है। खैर, सालन तैयार हो चुका है और चावल भी तकरीबन पक चुके हैं,
तुम बस मेज़ लगा दो और उसके बाद चाय तुम बनाना, क्योंकि तुम जो चाय बनाती हो वो बहुत लाजवाब होती है। बिल्कुल। नाश्ता ख़त्म करने और वालिद को काम पर रवाना करने के बाद मैं और माँ अपने लिए जास्मीन की चाय बनाते हैं ताकि खुद को सुकून पहुंचा सके। माँ को फूल बहुत पसंद हैं और उन्हें बागबानी का शौक है, हर किस्म के फूल उगाती हैं। उनमें से एक जास्मीन है जो अपनी खुशबू की वजह से मशहूर है और फिज़ा को मुअत्तर कर देता है। मैं कुछ जास्मीन के ताज़ा फूल तोड़ती हूँ और उन्हें लेकर बावर्ची खाने की तरफ बढ़ती हूँ। मैं उन ताज़ा कलियों को एक केतली में बहते हुए चश्मे के पानी के साथ शामिल करती हूँ, जहाँ वो नरमी से लहराते और अपनी खुशबू बखेरते हैं, अपनी मिठास भाप में शामिल कर देते हैं। जब उनका जौहर पानी में घुलने लगता है, मैं 2 खूबसूरत चीनी के कप निकालती हूँ और एहतियात से उन्हें एक ट्रे पर रखती हूँ, फिर केतली से चाय इनमें उंडेलती हूँ, जैसे इस खुशबूदार मशरूब के कतरे एक खूबसूरत धन में मुहित होकर माहौल को महका रहे हों। ये लीजिए माँ, आए हम दोनों ताज़ा बनी जास्मीन चाय का लुत्फ उठाएं। वो मुस्कराती हैं। तुम्हारी मोहब्बत का शुक्रिया स्कारलेट मेरी जान। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। वो चाय को अपने करीब ले आती है। बहुत खुश जायका। खिड़की से आती हुआ की सरगोशियों में इसकी दिलफरेब खुशबू घुल जाती है। लेकिन मैं मानती हूँ, ये चाय मेरे ज़हन को इससे हटाने के लिए काफ़ी नहीं, क्योंकि यही इसकी पसंदीदा थी, जो मैं कभी कभार उसके लिए भी बनाया करती थी। मगर इसके साथ ही वो इल्ज़ाम भी याद आता है जब एंड्रयू ने मेरी सच्चाई पर यकीन करने से इनकार कर दिया था।